starting with the glorious name of Allah, the most beneficent and the most merciful. My name is Madiha and I'm a PhD scholar and I have been teaching for more than 6 years. My core subjects include the biology, biochemistry and microbiology. So, starting with the new series, हम आज स्टार्ट करने लगे हैं बायोलॉजी क्लास 10 का फर्स्ट चैप्टर. इसमें सबसे पहला चैप्टर है अबाउट डाइजेस्टिव सिस्टम. सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम let us get into the details. Alright. So डाइजेस्टिव सिस्टम हमें क्यों चाहिए? बेसिकली हमें अपने रोज़ाना के कामों के लिए एनर्जी की ज़रूरत होती है. इस एनर्जी को रिटेन करने के लिए हमारी बॉडी के अंदर मल्टीपल प्रोसेसेस हो रहे हैं और ये सारे के सारे प्रोसेसेस एसोसिएटेड हैं हमारी ईटिंग हैबिट से. ओवरऑल हम अपने फूड में कौन कौन सी चीज़ें ले रहे हैं. अगर हम ब्रेड ले रहे हैं, लेट्स से उसकी क्लास है कार्बोहाइड्रेट, या पोटैटो खा रहे हैं या राइस ले रहे हैं, दैट विल कम इन कार्बोहाइड्रेट्स. नो डाउट उसमें मल्टीपल दूसरे न्यूट्रिएंट्स भी हैं लेकिन मेनली कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं. इसी तरह एक एग वाइट ले रहे हैं, दैट विल बी अ प्रोटीन. कोई लेग्यूम ले रहे हैं. इसी तरह से हम ऑयल यूज़ कर रहे हैं, घी यूज़ कर रहे हैं, फैट्स यूज़ कर रहे हैं, दैट विल बी इन द फैट. सो बेसिकली हमारे पास ये तीन जो है वो क्लासेस हैं, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स एंड फैट्स. इसके अलावा हमारे पास न्यूक्लिक एसिड होता है जिसमें डीएनए आरएनए आ जाता है या वाइटामिन्स हो जाते हैं. लेकिन मेन ये तीन क्लासेस हैं जिनको हम डेली बेसिस पर कंज्यूम कर रहे हैं. इन तीनों के प्रोसेसेस डेवलप होते हैं और उस प्रोसेस का नाम है मेटाबॉलिज्म. मेटाबॉलिज्म वो प्रोसेस है जहाँ पे ये तीनों क्लासेस ब्रेक डाउन होती हैं और हमें एनर्जी मिलती है और वो एनर्जी हम अपनी लाइफ की मल्टीपल एक्टिविटीज़ में इस्तेमाल करते हैं. अब ये मॉलिक्यूल्स जब ब्रोकन डाउन होंगे उस प्रोसेस को कटिंग बोलेंगे और कटिंग को हम कैटाबॉलिज्म बोलेंगे. तो आपने कटिंग से याद रखना है, C फॉर कटिंग, C फॉर कैटाबॉलिज्म. कैटाबॉलिज्म वो प्रोसेस है जहाँ पे ये बड़े मॉलिक्यूल्स, बड़ों को हम मैक्रो भी कह सकते हैं, मैक्रो, MACRO, मैक्रो. मैक्रो मीन्स बड़ा मॉलिक्यूल. वो टूटेगा और उससे एनर्जी रिलीज होगी. वही एनर्जी हम अपने मल्टीपल एक्टिविटीज़ में परफॉर्म करेंगे, जैसे उठना, बैठना, खाना, पीना, सोना, जागना, इवन दिल की धड़कन. हमारी बॉडी के अंदर जो डाइजेशन प्रोसेस है इसको भी एनर्जी चाहिए. हमारी हेयर ग्रोथ, हमारी नेल ग्रोथ, हमारे स्किन की ग्रोथ. अब ये जब एनर्जी बनेगी तो ये हम इन मल्टीपल प्रोसेसेस में इस्तेमाल करेंगे. अच्छा, मेटाबॉलिज्म बेसिकली कॉम्बिनेशन है टू वर्ड्स का. फर्स्ट वन विल बी कैटाबॉलिज्म एंड द अदर वन इज एनाबॉलिज्म. सो कैटाबॉलिज्म कटिंग डाउन को बोल रहे हैं, एनाबॉलिज्म असेंबली को बोल रहे हैं. असेंबली मीन जोड़ना. सो ए फॉर एनाबॉलिज्म, ए फॉर असेंबली. सो असेंबली के अंदर हम क्या करते हैं, ये जो मॉलिक्यूल टूटे हैं ये दोबारा मिलेंगे और हमारी बॉडी के अकॉर्डिंगली ये स्ट्रक्चर्स बनाएंगे, जैसे हार्ट, लिवर, पैंक्रियास, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, स्किन, हेयर्स, नेल्स, आईज, नोज, यानी ईच एंड एवरी स्ट्रक्चर बना रहे होंगे. अब जैसे हम लोगों ने एग लिया है इन द फॉर्म ऑफ प्रोटीन, तो उस एग ने एज इट इज़ हमारी बॉडी का पार्ट नहीं बनना. इट नीड टू बी कन्वर्टेड इनटू अनदर फॉर्म ताकि ये हमारी बॉडी के अकॉर्डिंग स्ट्रक्चर बना सके. ओके, तो ये जो मेटाबॉलिज्म का प्रोसेस है ये जब स्टार्ट होता है तो हम जो है वो कोई ना कोई चीज़ जो है वो इनगल्फ करते हैं. तो ओवरऑल जो हमारी डाइजेस्टिव सिस्टम है ये 5 मेन स्टेप्स पर मुश्तमिल है, एज यू कैन सी हियर. अब उन 5 मेन स्टेप्स में सबसे पहला प्रोसेस है जब हम कोई चीज़ खाते हैं या इनगल्फ करते हैं, दैट इज़ इंजेशन. इंजेशन का प्रोसेस वो प्रोसेस है जब हम कोई भी फूड पार्टिकल अपनी बॉडी के अंदर लेकर जाते हैं बाय आवर माउथ. इंजेशन के बाद नेक्स्ट स्टेप आता है डाइजेशन का, जिसके अंदर यही पार्टिकल छोटे छोटे पीसेस में ब्रोकन डाउन होते हैं, जैसे हमारे माउथ में टीथ. इसी तरह हमारे स्टमक के अंदर डिफरेंट केमिकल्स, और उन केमिकल्स को हम एंजाइम्स भी कहते हैं. फिर उसके बाद हमारे पास प्रोसेस आता है एब्जॉर्प्शन का. एब्जॉर्प्शन वो प्रोसेस है जहाँ पर गुड पार्टिकल्स, गुड फैट्स, गुड प्रोटीन्स, गुड कार्बोहाइड्रेट्स ये हमारी बॉडी के अंदर चले जाते हैं और एक्स्ट्रा मटेरियल हमारी बॉडी से पास आउट हो जाते हैं. तो बेसिकली एब्जॉर्प्शन हमारी बॉडी के अंदर कुछ ऐसे पार्टिकल्स के जाने का नाम है जिनकी बॉडी में ज़रूरत हो सकती है.
एब्जॉर्प्शन के बाद जब ये बॉडी के हर सेल तक पहुंचते हैं, जैसे कि स्किन सेल हो गया, हेयर सेल हो गया, तो वहाँ पे जाके या तो उस सेल का पार्ट बनेंगे या फिर ये मल्टीपल एक्टिविटी के अंदर रोल प्ले करेंगे, जैसे हमें एनर्जी की प्रोविज़न देते हैं। तो एब्जॉर्प्शन के बाद एसिमिलेशन आती है जो सेलुलर लेवल पर होती है, जैसे यहाँ पर मेंशन है। फिर एंड पर आ जाती है इजेशन। तो ये 5 स्टेप्स हैं, इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, अब एसिमिलेशन क्योंकि सेल के अंदर हो रही है तो ये क्योंकि मैक्रो लेवल पर शो करें, और फिर इजेशन। ठीक, अच्छा, अब नेक्स्ट हम स्लाइड पे चलते हैं। तो नेक्स्ट स्लाइड हमें क्या शो कर रही है, ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल। ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल बेसिकली इन्हीं 5 स्टेप का मजमुआ है। जब ये 5 स्टेप कंटिन्यू होते हैं तो ये 5 स्टेप किसी न किसी फेजेस से, किसी न किसी स्ट्रक्चर से गुजर कर आएंगे। तो हमारा फूड जो है वो स्टार्ट होता है बाइट से और एंड हो रहा है एक फीकल पार्टिकल में या फीसेस में। आइए देखते हैं वो कौन कौन सी जगह हैं जहाँ से हमारे फूड ने पास होना है। नंबर फर्स्ट वन इज़ माउथ। माउथ। माउथ के थ्रू हमारी बॉडी के पार्टिकल्स जो है वो हम इनगल्फ करेंगे। उसके बाद ये फूड पाइप है, आपको नज़र आ रहा है। इस फूड पाइप को हम एसोफेगस बोलते हैं। अच्छा, जो चीज़ इस फूड पाइप और इस माउथ को कनेक्ट करी है दैट विल बी नोन एज फेरिंग्स। फेरिंग्स वो पार्ट है जो कि हमारे गले के अंदर आएगा। अच्छा, एसोफेगस एक लॉन्ग पाइप है जो कि एंड अप होता है इनटू स्टमक, और स्टमक जो है वो स्टार्ट कर रहा है स्मॉल इंटेस्टाइन को, जो कि हाईली कन्वोलेटेड है, और ये जितनी भी आपको ट्यूब नज़र आ रही हैं सबसे ज़्यादा लंबी ट्यूब है। एंड आफ्टर दैट वी विल बी हैविंग आवर लार्ज इंटेस्टाइन, और स्मॉल और लार्ज इंटेस्टाइन जस्ट हम इनके साइज़ की बेसिस पे कह रहे हैं, यानी जिसका साइज़ छोटा होगा दैट विल बी स्मॉल, एंड जिसका साइज़ छोटा इन अ सेंस डायमीटर के अकॉर्डिंग, नॉट इन द फॉर्म ऑफ लेंथ। अदरवाइज स्मॉल इंटेस्टाइन का जो लेंथ है वो लार्ज इंटेस्टाइन की निस्बत ज़्यादा बड़ा है। अच्छा, ये हमारे मेन पार्ट्स हो गए। मेन पार्ट्स उनको कहेंगे जहाँ से हमारे फूड ने पास होना है, यानी हमारे फूड का जो रास्ता है। अगर मैं इधर आपको एक पेन की मदद से दिखा सकूं तो हमारे फूड का जो पाथवे है दैट विल बी लाइक गोइंग डाउनवर्ड टू द स्टमक एंड देन टू स्मॉल इंटेस्टाइन। यहाँ से इस पार्ट से फिर ये लार्ज इंटेस्टाइन की तरफ आता है, और इधर से ये जी आ जाता है हमारे पास रेक्टम और फिर एनस में। ठीक हो गया। तो रेक्टम वो पार्ट है जो कुछ अरसे के लिए हमारे फीसिस को होल्ड करके रखेगा, और एनस वो पार्ट है जहाँ से हम अपना फीकल मटेरियल पास आउट करेंगे। जहाँ जहाँ से फूड पास करेगा उसको हम डाइजेस्टिव ट्रैक बोलेंगे, दिस इज डाइजेस्टिव ट्रैक। और जहाँ से फूड पास नहीं करेगा लेकिन वो फूड को पास करने में हेल्प आउट कर रहे हैं, जैसे कि लिवर हो गया, ये छोटा सा ग्रीन कलर का गॉल ब्लैडर हो गया, इसी तरह से पेंक्रियाज हो गया, ये सारे कहलाएंगे एसेसरी ऑर्गन्स। जैसे हमारे टीथ हैं, टीथ के अंदर से कभी भी फूड पास नहीं करेगा बट दे आर हेल्पिंग इन ग्राइंडिंग आवर फूड। सो इस केस में टीथ क्या हो जाएंगे, टीथ एसेसरी ऑर्गन्स हो जाएंगे। तो एसेसरी ऑर्गन्स बेसिकली असिस्ट कर रहे होते हैं, हेल्प कर रहे होते हैं डाइजेस्टिव ट्रैक को, ताकि वो फूड को डाइजेस्ट करे। और जो मेन ट्रैक है उसको हम डाइजेस्टिव ट्रैक बोलेंगे क्योंकि उसका मेन काम है। ठीक, नेक्स्ट हमारे पास आ गया माउथ एंड एसोफेगस। तो हम स्टार्ट करते हैं वन बाय वन हर पार्ट से। तो अब माउथ में आप मल्टीपल पार्ट्स देखते हैं, ठीक है। अब क्योंकि हम डाइजेस्टिव ट्रैक को पहले ले रहे हैं, सो वी वॉन्ट बी टॉकिंग अबाउट द टीथ जो कि एसेसरी ऑर्गन्स हैं, या कि हम सलाइवा की बात नहीं करेंगे जो कि एसेसरी है। हम मेन टीथ की बात, मेन माउथ की बात करते हैं। और माउथ में हमारे पास मल्टीपल पार्ट्स हैं। आप देख सकते हैं माउथ का रूफ है यानी छत है, इसी तरह माउथ का बेस है यानी कि फ्लोर है, इसी तरह से इसका एक पोस्टीरियर एंड है पीछे वाली जगह, और इसी तरह इसका एक इन्फीरियर एंड है सामने वाली जगह। तो ये सारे अपना अपना नेम रखते हैं। जैसे इसका छत कहलाएगा पैलेट। अब अगर आप एक एक्टिविटी करें और अपनी टंग को अपने अपने पहले पैलेट पे लगाएं तो आपको एक नरम हिस्सा नज़र आएगा। इसी तरह आप टंग को थोड़ा पीछे की तरफ लेके जाएंगे तो यहाँ पे आपको एक सख्त हड्डी नुमा चीज़ नज़र आएगी, विच मीन्स यहाँ पे 2 तरह के पैलेट हैं। फर्स्ट वन इज़ सॉफ्ट पैलेट, जहाँ जहाँ सॉफ्ट आपको नज़र आए और उसके पीछे पीछे लेके जाएं, दैट इज़ हार्ड पैलेट। अच्छा, आपने कभी अगर फुल अपने बहन भाई का मुंह खोला हो तो आपको यहाँ पर एक लटकी हुई चीज़ नज़र आती है, दैट इज़, इसको कुछ यूवुला भी कहते हैं, इसको यूवुला भी कहते हैं, और व्यूला भी कहते हैं, यू साइलेंस करके। नेक्स्ट इज़ टंग। टंग तो आप सब लोगों को पता है जो कि टेस्ट बड्स के तौर पे काम आती है, और फिर टीथ आ जाते हैं, ये दोनों एसेसरी ऑर्गन्स हैं। अच्छा, इस माउथ के अंदर एक कैविटी है, एक खाली जगह है, दैट इज़ ओरल कैविटी। ओरल मीन मुंह की, कैविटी मीन खाली जगह।
जिसके अंदर टीथ हैं और जिसके अंदर टंग है। नेक्स्ट इस टीथ के यानी इस जो यूवोला है इसके बैक साइड पे फेरिंग्स होगी और ये फेरिंग्स क्या करती है, बेसिकली ये पास डाउन करती है इस फूड पार्टिकल को टू द मेन पाइप दैट इज एसोफेगस। और एसोफेगस का क्या काम है, एसोफेगस इधर एक स्पेशल मूवमेंट क्रिएट करेगी जो कि हम आगे पढ़ेंगे और उस मूवमेंट के थ्रू हमारे जो पार्टिकल्स हैं वो डाउनवर्ड मूव करेंगे। और इसकी तकरीबन जो अडल्ट में इसकी लंबाई है दैट इज़ 25 सेंटीमीटर लॉन्ग। अब आप कैसे मेजर करेंगे, आप अपने स्केल को देखें, आपको उसके ऊपर 12, 13, 14, 15 नज़र आएगा सेंटीमीटर में। तो 25 सेंटीमीटर मतलब ये इतनी लंबी नहीं है जितनी इधर देखने में नज़र आ रही है, इट्स नॉट टू लॉन्ग। ओके, अगर हम नेक्स्ट माउथ के पार्ट को थोड़ा सा इसको करके देखें, थोड़ा सा जूम आउट करके देखें तो आपको नज़र आ रहा है अवर ओरल कैविटी इज़ बीन स्टार्टेड विद लिप्स एंड देन वी आर हैविंग द जॉज, upper jaw and lower jaw, and they are both making a cavity inside and this cavity is being filled by tongue and teeth। और उसके पीछे आपको यूवुला भी नज़र आ रहा है, ओरल कैविटी भी नज़र आ रही है और फेरेंक्स भी नज़र आ रहा है। ठीक, इसी के साथ आपको टीथ एंड टंग का स्ट्रक्चर यहाँ पे नज़र आएगा और कुछ एसेसरी ग्लैंड्स हैं जिनका हम इस चैप्टर के आखिर में जिक्र करेंगे। ऑलराइट, ओके, नेक्स्ट अगर हम इसको ओवरऑल देख लें तो आपको ये पैलेट नज़र आ रहा है जिसको हमने रूफ कहा था, ओरल कैविटी नज़र आ रही है, लिप्स एंड जॉ नज़र आ रहे हैं। अच्छा, यहाँ पे इस पिक्चर डालने का मकसद ये था कि हमारे पास एक ये हमारे पास टंग है, टंग के बैक साइड पे हमारा गला है, मेन नेक रीजन है। फेरिंग्स के नीचे आपको एपीग्लॉटिस नज़र आएगा। तो एपीग्लॉटिस वो पार्ट है जो कि लेरिंग्स को फेरिंग्स से जुदा करती है। फेरिंग्स जा रहा है हमारे फूड पाइप की तरफ जबकि लेरिंग्स जा रहा है हमारी विंड पाइप की तरफ। ठीक हो गया, विंड पाइप जहाँ से हम सांस लेते हैं, जहाँ से हवा आती जाती है। अब इस एपिग्लॉटिस का काम जब हम खाना खा रहे हों तब ये कवर करता है विंड पाइप को, यानी हवा की नाली को ये कवर कर लेता है। और इसी तरह से जब हम सांस ले रहे हों ये हमारे फूड की नाली को कवर कर लेता है। ये कुदरती एक निज़ाम है अल्लाह ताला की तरफ से बनाया हुआ, जिसकी वजह से जब हम खाना खा रहे होते हैं तो हमारी जो सांस की नाली है वो ऑटोमेटिकली बंद हो जाती है ताकि कोई पार्टिकल सांस की नाली में जाके हमारे फेफड़ों को नुकसान ना पहुंचा सके। और अगर कभी गलती से चला जाता है, जैसे कि हमें मना किया गया है खाने के दौरान बातें करने से, वो सिर्फ इस वजह से कि हम अगर सांस लेकर बातें कर रहे हैं तो खाने का पार्टिकल इस लेरिंग्स के थ्रू हमारे विंड पाइप में, ब्रोंकस में ना चला जाए। ठीक हो गया। अब लेरिंग्स, ये एपिग्लॉटिस ढक्कन है, एपी अपर वाला, अपर, ठीक है, ग्लॉटिस का ढक्कन। तो ग्लॉटिस का ढक्कन कवर अप कर देगा खाने की नाली को जब हम सांस ले रहे होंगे और जब हम खाना खा रहे होंगे ये सांस की नाली को कवर कर देगा। नेक्स्ट आ जाता है स्टमक एंड यू कैन सी दिस इज जे शेप्ड मस्कुलर ऑर्गन। और ये इतना मस्कुलर है, इतनी मूवमेंट इसके अंदर होती है, इतने ज़्यादा प्रोसेसेस इसके अंदर होते हैं। हम बिट्स एंड पीसेस में इसको थोड़ा थोड़ा करेंगे, आगे एफएससी में या बीएस लेवल पर आप इसको मज़ीद डिटेल में देख सकते हैं। लेकिन यहाँ पर आपको मल्टीपल साइजेस के, मल्टीपल डायरेक्शन में जाते हुए कुछ मसल्स नज़र आ रहे हैं, कुछ लॉन्गिट्यूडनल हैं, कुछ सर्कुलर हैं, कुछ ऑब्लिक हैं, तो मल्टीपल लेयर्स हैं इसकी। ठीक है, ये आपकी क्लास का पार्ट नहीं है लेकिन जस्ट टू गिव यू अ हिंट कि हमारे जो स्टमक है वो एक मस्कुलर ऑर्गन है। ओके, तो स्टमक के स्टार्ट में आप देखें तो ये बिल्कुल हार्ट के करीब आता है। ये वाला जो स्टमक का स्टार्ट है बिल्कुल हमारे दिल के करीब है। दिल को बेसिकली बोलते हैं कोर, कोर का मतलब होता है हार्ट, या कार्डिया का मतलब होता है हार्ट। तो स्फिंक्टर कहते हैं एक बैरियर को। तो कार्डियक स्फिंक्टर वो स्फिंक्टर है जो हमारे दिल के पास होगा, यानी कि एक बैरियर जो कि यहाँ पर मौजूद है। एक बार फूड अंदर आ चुका स्टमक के अंदर वो वापस मूव नहीं करेगा, तभी मूव करेगा जब इसको यहाँ पे प्रेशर डेवलप होगा या ये स्फिंक्टर ओपन होगा। और ये तभी ओपन होता है जब हमें वॉमिट आती है, तो वापस जो है वो वॉमिट के वापस हमारे माउथ के थ्रू यही पार्टिकल बाहर चले जाते हैं। नेक्स्ट जो रीजन है वो कवर अप, वो डिफ्रेंशिएट कर रहा है स्मॉल इंटेस्टाइन को स्टमक के साथ। और स्मॉल इंटेस्टाइन का पहला रीजन पाइलोरस रीजन भी कहलाता है या पाइलोरिक रीजन भी कहलाता है, इसलिए इस बैरियर को हम पाइलोरिक स्फिंक्टर कहेंगे। तो ये अंदर आने का दरवाज़ा है, ये बाहर जाने का दरवाज़ा है। दोनों दरवाज़ों के अपने अपने नाम हैं। एक क्योंकि दिल के करीब है हम उसको कार्डियक स्फिंक्टर बोल रहे हैं, एक क्योंकि स्मॉल इंटेस्टाइन के पाइलोरस रीजन के करीब है, इसको हम पाइलोरिक स्फिंक्टर कहेंगे। ठीक हो गया। अच्छा, ओवरऑल इसका पूरे स्टमक का काम क्या है? स्टमक का काम है प्रोटीन को डाइजेस्ट करना। ठीक है, इसमें कार्बोहाइड्रेट की डाइजेशन क्योंकि माउथ से स्टार्ट हो जाती है, इसमें कुछ वो भी बकाया होती रहती है, लेकिन बेसिक काम इसका
प्रोटीन को डाइजेस्ट करना है, प्रोटीन के ऊपर एंजाइम्स ये छोड़ देता है। इसका बेसिक काम है कि ये गैस्ट्रिक जूस, गैस्ट्रिक लव स्टमक के लिए इस्तेमाल होता है, डाइजेस्टिव ट्रैक के लिए इस्तेमाल होता है। और गैस्ट्रिक जूसेस यानी इसके अंदर मल्टीपल जूसेस हैं, जैसे कि म्यूकस रिलीज़ होता है, HCl रिलीज़ होता है, एंजाइम्स रिलीज़ होते हैं। उन सारों का बेसिक काम यही है कि हम जो है वो इसको फूड को ये डाइजेस्ट कर सके। अच्छा, इसके इस स्टमक के भी मल्टीपल रीजन है। जैसे आपको ये एक ऊपर अपर पार्ट नज़र आ रहा है, इसकी बॉडी कहलाती है, इसको हम फंडस भी बोलते हैं। फिर ब्लू रीजन नज़र आ रहा है, ये इसकी मेन बॉडी है। फिर ये कार्डियक रीजन जो है वो दिल के करीब है, ग्रीन कलर में आपको नज़र आ रहा है। पाइलोरिक एंट्रम स्टार्टिंग पॉइंट है इसका। फिर इसी तरह से पाइलोरिक कैनाल जो स्कैंड वाला रीजन है, तो ये दोनों पाइलोरिस बेसिकली कहलाते हैं। जो बड़ी डैशेज हैं ये आपको ग्रेटर कर्वेचर दे रही हैं, कर्वेचर कर्व से निकला है यानी बड़ा एक कर्व आ रहा है, और जो छोटी लाइंस हैं ये आपको लेसर कर्वेचर दे रही हैं। ओके, नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है स्मॉल इंटेस्टाइन। और स्मॉल इंटेस्टाइन बेसिकली नैरो है, तंग है, जैसे कि आपको नज़र आ रही है। और ये तंग होने के बावजूद ये इतनी लंबी है, यानी कि बहुत ज़्यादा कन्वोल्यूशन हुई हुई है इसके अंदर, बहुत ज़्यादा इंटरमिंगलिंग हुई हुई है। दैट इज़ 6 मीटर लॉन्ग। और इसके 3 पार्ट्स हैं, डिड्यूनम, जिजुनम एंड इलियम। डिड्यूनम इसका फर्स्ट पार्ट है, यानी कि स्टमक से जैसे ही एग्जिट होता है तो फूड जो है वो हमारे डिड्यूनम के अंदर आ जाता है, और यहाँ पर बेसिक जो एंजाइम्स हैं वो इसके ऊपर वर्किंग करते हैं। साथ ही इसके मौजूद है एसेसरी ऑर्गन, उसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन थोड़ा सा हिंट दे देती हूँ। पेंक्रियाज, तो पेंक्रियाज स्टमक के बैक साइड पर मौजूद है, यहाँ पर वो इधर से ही जूसेस रिलीज़ करेगा इस डिड्यूनम के अंदर। ठीक, फिर नेक्स्ट आ जाता है जिजुनम। जिजुनम के अंदर इस तरह से, जिस तरह हमारे टॉवल के अंदर बहुत ज़्यादा इस तरह कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स होती हैं, बिल्कुल इस तरह से। देखें, आपको अगर मैं थोड़ा सा हिंट दूँ तो ये आपके पास इंटेस्टाइन है, इस इंटेस्टाइन को मैंने बाहर निकाला और एक कुकम्बर की तरह कट किया। जब मैंने कुकम्बर की तरह कट किया तो इसके अंदर आपको बहुत ज़्यादा कन्वर्जन्स नज़र आ रही हैं, ग्रूव्स नज़र आ रही हैं, पिट्स एंड बम्प्स नज़र आ रहे हैं। इसमें से एक को, जस्ट एक को मैंने खड़ा कर दिया। जब मैंने एक को खड़ा किया तो आपको इसके अंदर खून की नालियाँ भी नज़र आ रही हैं, साइड पर इसके विलाई भी नज़र आ रहे हैं। अच्छा, अब अगर मैं यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करूँ तो ये स्ट्रेट लाइन है। ठीक, अगर मैं इसकी कन्वर्जेंस बनाऊँ, इसे इस तरह करूँ, इस स्ट्रेट लाइन को ऐसे, इस रस्सी को ऐसे कर दूँ, तो क्या पता है ये इसके इधर तक जाए। वजह यह है कि मैंने इसका सरफेस एरिया ज़्यादा कर दिया है और एब्जॉर्प्शन ज़्यादा हो जाएगी इसकी वजह से। यानी कि जब भी हम किसी स्ट्रेट लाइन को इस तरह से कन्वर्जेंस में कन्वर्ट कर लेते हैं, उसका सरफेस एरिया ऑटोमेटिकली ज़्यादा हो जाता है। एरिया जैसे ही उसका ज़्यादा होगा, ये देखो ना, इस चीज़ में देखो इतना बड़ा लाइन घेर रही है, लेकिन यहाँ पर ये छोटा हो गया, विच मीन सरफेस एरिया मैंने इंक्रीज़ कर दिया है, साइज़ छोटा कर दिया। यही वजह है कि इतनी छोटी सी जगह पे इतने बड़ी मीटर्स की इंटेस्टाइन जो है वो फिट कर दी अल्लाह ताला ने। अब देखें, इसका बेसिक मकसद क्या है कि ये फूड पार्टिकल्स को अच्छे से एब्जॉर्ब करें और बॉडी के अंदर पहुँचाएँ। दैट इज़ कॉल्ड एब्जॉर्प्शन, जो कि हमारा तीसरा स्टेप था। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है इलियम। इलियम बेसिकली कनेक्ट कर रहा है स्मॉल इंटेस्टाइन को लार्ज इंटेस्टाइन के साथ भी, और इसका बेसिक काम डिफरेंट सॉल्ट्स को और वाइटामिन्स को एब्जॉर्ब करना है, बॉडी के अंदर लेकर जाना है। अच्छा, इस पूरी स्मॉल इंटेस्टाइन में मल्टीपल फंक्शन परफॉर्म हो रहे हैं, जैसे कि पहला पार्ट इसका न्यूट्रिएंट्स की डाइजेशन कर रहा है, दूसरा पार्ट इसका उनको बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब करवा रहा है, और तीसरा पार्ट इसका डिफरेंट वाइटामिन, सॉल्ट्स एंड बाइल का काम कर रहा है, उसको एब्जॉर्ब करवा रहा है। तो ओवरऑल ये एक डाइवर्सिफाइड फंक्शन परफॉर्म कर रही है। ओके, द लास्ट वन इज़ लार्ज इंटेस्टाइन। और लार्ज इंटेस्टाइन को अगर आप स्टार्ट करें यहाँ से, तो ये अपर पोर्शन की तरफ जाकर ऐसे ट्रांसफर्स होके डाउनवर्ड आके और फिर एंड हो रही है एनस पर। तो अगर हम इसके डिफरेंट पार्ट्स को देखें तो ये लोअर से अबव जा रही है, यानी कि ये नंबर 1 to 10 जा रही है। तो आप जब भी अपने बचपन में पढ़ते थे तो आपको कहा जाता था असेंडिंग ऑर्डर में लिखें, तो इसको भी हम असेंडिंग कोलोन कह सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या आ रही है, ये 10 to 1 जा रही है। ठीक है, क्योंकि ये 10 यहाँ पर है, यहाँ पर भी 10 ही होगा, तो 10 to 1 जा रही है। दैट इज, जब वापस जाते थे तो हम क्या कहते थे, डिसेंडिंग। सो दिस इज असेंडिंग कोलोन, दिस इज डिसेंडिंग कोलोन। अब जो दो कोलोन को आपस में जोड़ेगा, ट्रांसफर करेगा, दैट विल बी ट्रांसवर्स कोलोन। एंड ट्रांसवर्स कोलोन ऊपर वाली साइड से स्टमक के पास होगी। लोअर साइड पे यहाँ पे आपको एक कर्व नज़र आएगा, सिग्मा हम बोलते थे किसी एंगल को, किसी कर्व को, तो ये सिग्मॉइड कोलोन है। इसी तरह
इसी साइड पर जो है वो आपको रेक्टम नज़र आएगी और एट द एंड यू विल फील एनस, और एनस के पास मसल्स होंगे जो कि विद द पैसेज ऑफ टाइम, जैसे जैसे एज बढ़ती है बच्चों की, तो ये मसल्स स्ट्रॉन्ग होते हैं। यही वजह है कि जो छोटे बच्चे होते हैं, बेबीज़ होते हैं, दे कांट कंट्रोल देयर फीसेस। ओके, सो रेक्टम का बेसिक काम है, रेक्टम इस साइड पर होगी, इस साइड पर, इस जगह पर, तो ये जो है वो कंट्रोल करेगी अनटिल एंड अनलेस वी विल फील स्ट्रॉन्ग स्टिमुलेशन के हमें फीसेस पास आउट करना है, एंड देन वी विल गो टू वॉशरूम एंड पास आउट द फीसेस। ओके, नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट हमारे पास एसोसिएटेड ऑर्गन्स हैं जिन्हें हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। गुड बाय।